लिखना थ्योरम। सुनो, वो जो सेमी ग्रुप वाली थ्योरम है जो कल लिखवा दिए थे वैसे, ठीक है। सेमी ग्रुप वाली थ्योरम के प्रूफ के पीछे बहुत ज्यादा भागना मत। देखो ये बात तो सही है कि अगर आप डीप पढ़ना चाहो, डीप पढ़ना चाहो तो बहुत कुछ पढ़ा। अभी सेमी ग्रुप पे तकरीबन 25 थ्योरम मिलेगी खाली सेमी ग्रुप पे, ठीक। लेकिन दिक्कत यही है, आईआईटी जैम में सेमी ग्रुप पे उतना ज्यादा फोकस नहीं करते हैं जितना ग्रुप के एलिमेंट, उनके ऑर्डर, होमोमॉर्फिज्म, साइक्लिक ग्रुप, परमुटेशन इन पे करते हैं। तो इसीलिए उधर वाले पे बहुत नहीं जा रहे। यही सीएसआई और नेट पढ़ रहे होते ना तो आपको वो भी देखना पड़ता है, क्योंकि वो सब घुमा करके क्वेश्चन बना सकते हैं। बनने को उस पे बन जाएंगे आईआईटी जैम के, लेकिन जब पता है वो उस सेक्शन में जाएंगे नहीं तो उस सेक्शन में खोपड़ी नहीं मारने जा रहे हैं, आ रहे हैं वापस ग्रुप की ही सेक्शन में लौट आ रहे हैं। थ्योरम नोट करना, लेट कैपिटल जी। अच्छा एक और बात, एक और बात, अब तक हम बार बार ये लिखते हैं लेट कैपिटल जी विद ऑपरेशन स्टार इज अ ग्रुप, बार बार लिखते हैं और बार बार लिखते आए हैं ए स्टार बी बिलोंग टू द कैपिटल जी क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब जब भी दो एलिमेंट को ऑपरेट करा रहे हैं उसके बीच में ऑपरेशन स्टार बार बार दिखा रहे हैं। ये ऑपरेशन स्टार कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स तो है नहीं। तो अब हम लोग बार बार इस व्यवस्था से बाहर आ रहे हैं, जो बार बार ये लिख रहे हैं। अब हम लोग बस एक लाइन लिखेंगे, लेट कैपिटल जी बी अ ग्रुप, इतना ही लिखेंगे। ऑपरेशन बताने की हमको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो भी ऑपरेशन होगा न्यूमेरिकल में वो वैसे ही डील कर लिया जाएगा। एक बात, दूसरी बात, अगर तुम सेंस पढ़ो तो सेंस इसका ये निकल के रहा, एलिमेंट ए एलिमेंट बी पर ऑपरेट कर रहा है और प्रोडक्ट तैयार कर रहा है। प्रोडक्ट का मतलब एक सामान तैयार करना। तो प्रोडक्ट कौन हुआ? प्रोडक्ट हुआ ए स्टार बी। इसलिए हम लोग इसको भी मॉडिफाइड कर दे रहे हैं। हम लोग ये लिखेंगे फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू द ग्रुप कैपिटल जी ड्यू टू क्लोजर प्रॉपर्टी ए बी बिलोंग टू द जी। अब तुम इसको ए इंटू बी मत समझना कि ये मल्टीप्लीकेशन किया गया है, ठीक। हम बिल्कुल जनरलाइजेशन के सेंस में इस ऑपरेशन स्टार को मल्टीप्लीकेशन ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन केवल ट्रीट कर रहे हैं, मान नहीं रहे। जैसा न्यूमेरिकल में ऑपरेशन डिफाइंड होगा वैसा काम हम लोग करेंगे। सहमत हो इस बात से? तो अब अगर हम कहीं पर लिखे हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू कैपिटल जी, ए बी बिलोंग टू कैपिटल जी, तो इसका मतलब है द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी विल बी रिजल्ट ऑफ ए बी, और ये उसी ऑपरेशन के थ्रू होगा जो आपको न्यूमेरिकल में दिया जाएगा। कंफर्म है ये बात? अब हम इसको लिखेंगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी? चलो, इससे अपना काम काफी आसान हो जाएगा ना, इसीलिए लिख रहे हैं। लिखना लेट लेट कैपिटल जी बी अ ग्रुप, लेट कैपिटल जी बी अ ग्रुप, बी अ ग्रुप एंड a comma b be any two elements, any two elements of कैपिटल जी। हम ये मानते हैं वहां कैपिटल जी कोई दिया गया एक ग्रुप है और ए और बी इसके कोई भी दो एलिमेंट हैं। तो नियम लिखना, पहला पहला एक तो हम लिखा ही दिए ऑलरेडी, ए इनवर्स का इनवर्स ए इटसेल्फ होगा, ऑलरेडी लिखवा चुके हैं, ठीक। दूसरा ये भी लिखवा चुके हैं कि ए इंटू बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू कितना? बी इनवर्स, बी इनवर्स और ए इनवर्स। और तीसरा जनरलाइजेशन में लिखवा चुके हैं, ठीक। तो इन तीनों बातों को हम एक साथ समेट दे रहे हैं, तीनों बातों को एक साथ। पहली बात, इनवर्स का इनवर्स ए इकट्ठे कर रहे हैं बस खाली। दूसरी बात, ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। इसलिए समेट रहे हैं, ध्यान देना, इसलिए समेट रहे हैं, वहां मैंने स्टार 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 हर जगह पर लिखा हुआ है। अब हम स्टार से बाहर आ रहे हैं, उससे हट रहे हैं, इसलिए यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। तीसरा देखना, तीसरा a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an का होल इनवर्स बराबर an इनवर्स an माइनस 1 इनवर्स सो ऑन a2 इनवर्स a1 इनवर्स। सहमत हो? सारी बातें ऑलरेडी लिखा चुके हैं, जानबूझ करके लिखा रहे क्योंकि स्टार की दुनिया से बाहर निकल रहे हैं। दिमाग बंधना नहीं है, जनरलाइज कर लेना है। यहां पर लिख देना फॉर ऑल a1 a2 अप टू सो ऑन an बिलोंग टू द कैपिटल जी। पहले और दूसरे का नहीं, लास्ट वाले का प्रूफ दिखा दे रहे हैं तुमको, पहले दूसरे का नहीं दिखा रहे, क्योंकि लास्ट का हो गया, पहला दूसरा ऑटोमेटिकली
ये इसकी वजह से हो जाएगा, ऊपर वाला बाय डेफिनेशन हो जाएगा। यहां पर दिखाते हैं प्रूफ। साबित क्या करना है? साबित ये करना है, ये जो अंदर वाला प्रोडक्ट लिखा गया है, अंदर वाले प्रोडक्ट का इनवर्स ये होगा, यही तो साबित करना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग अंदर वाला जो बैठा हुआ है इसका, इसके साथ प्रोडक्ट करा देते हैं और चेक करते हैं क्या आइडेंटिटी आता है या नहीं आता है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे A1 A2 अप टू सो ऑन AN, इसका प्रोडक्ट लगा रहे हैं किसके साथ, AN माइनस सॉरी AN इनवर्स, AN माइनस 1 का इनवर्स अप टू सो ऑन A2 इनवर्स A1 इनवर्स। जो अंदर बैठा है इसका प्रोडक्ट इसके साथ लगाया। क्लियर है? ये बताओ जब ये दोनों पास आएंगे एसोसिएटिविटी की वजह से, तो AN इनवर्स के साथ ऑपरेट करके क्या बनाएगा, आइडेंटिटी। तो ये बनेगा दिस इज इक्वल टू A1 A2 अप टू सो ऑन AN माइनस 1 एक साथ, और यहां पर हो गया AN का इनवर्स एक साथ, यहां पर कौन AN माइनस 1 का इनवर्स अप टू सो ऑन A2 इनवर्स A1 इनवर्स लिखा जा सकता है। ये कितना आया, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कहीं भी ऑपरेट करेगा रिजल्ट में उसी को प्रोड्यूस करेगा, तो इसका वजूद ही खत्म। दिस इज इक्वल टू A1 A2 सो ऑन AN माइनस 2, और AN माइनस 1 को यहां ले रहे हैं, AN माइनस 1 किसके साथ ले रहे हैं, AN माइनस 1 के इनवर्स के साथ। तो यहां से कौन शुरू होगा, AN माइनस 2 का इनवर्स अप टू सो ऑन A2 इनवर्स A1 इनवर्स। फिर कितना आएगा आइडेंटिटी। सोचो पहली बार में AN खत्म हुआ, दूसरी बार में AN माइनस 1 खत्म हो जाएगा, तीसरी बार में AN माइनस 2 खत्म हो जाएगा, चलते 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 ऑनवर्ड अप टू सो ऑन, लास्ट में A1 इनवर्स आया ना। और कौन चढ़ा, और अगर दो लोगों के झगड़े में कौन आया, आइडेंटिटी आया, तो दिस इंप्लाइज दैट A1 A2 सो ऑन AN का होल इनवर्स कोई और नहीं, ये बगल वाला मेंबर होगा। दिस इज इक्वल टू AN इनवर्स AN माइनस 1 का इनवर्स सो ऑन A2 इनवर्स A1 इनवर्स। सहमत हो? फटाफट नोट कर डालो, आगे बढ़े। ग्रुप थ्योरी बहुत डीप है, बहुत डीप, कम नहीं है ना, इसीलिए बहुत संभाल करके इसको निकालना है, वरना पढ़ते रह जाओ पढ़ते रह जाओ, साल भर में खत्म हो जाए तो बड़ी बात है, खत्म नहीं होती है आमतौर पे। हर बार हम एसोसिएटिविटी का ही सहारा ले रहे हैं। अब हम एलिमेंट की इंटीग्रल पावर लिखाएंगे। हो गया? मिटाया जाए। पूरे गैलियान में तुमको सेमी ग्रुप की झलक तक नहीं मिलने वाली। मोनाड नायड कुछ नहीं, वो इसकी सबकी चर्चा नहीं, वो सीधे सबसे पहला चैप्टर डाईहेड्रल के नाम पे फोड़ दिए, दूसरा चैप्टर सॉरी पहला चैप्टर वो प्लेनरी कॉन्सेप्ट में फोड़े हैं जो नंबर थ्योरी का हिस्सा था, डिविजिबिलिटी वगैरह का। सेकंड में वो आ गए हैं ग्रुप में, ग्रुप में वो शुरुआत किए हुए हैं मेन ग्रुप से ही, और उसी में ही वो जाकर के डाईहेड्रल बताए हैं, उसी में डाईहेड्रल शुरुआत बताएं। बाद में फिर उस
ग्रुप, सब ग्रुप, यही सब कुछ चलाते चलाते साइक्लिक, फिर परमुटेशन, ये सब कुछ लेते चले गए हैं। ये बीच ऊच वाला काम वो सब नहीं किए हुए हैं कि सेमी ग्रुप की बात करें, मोनाइड की बात करें, सेमी ग्रुप की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, मोनाइड ग्रुप कब बन सकता है, ये सब कुछ नहीं लिखे हैं, सब हवा हवाई माने हैं। हाँ हाँ, खाली जैम जैम कवर करना हो तो बड़े सही है ना। सीएसआई नेट में भी सही है, वो भी सेमी ग्रुप नहीं है। हम लोग डरते इसलिए हैं भाई, क्या पता कभी लपेट ले, क्या पता। हम लोग अक्सर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी दिख जाते थे, सोचे ये इससे कभी नहीं पूछा, कभी नहीं पूछा, उठाया उसी से 4 क्वेश्चन भर दिया, उसी से 4 भर दिया। अब सोच में पड़े हुए यार, कहां से पूछ लिया, कहां से पूछ लिया, उसको पढ़ भी नहीं किए थे। एक बार तो उसने डिटर्मिनेंट का पूछा था, डिटर्मिनेंट वाला ऐसा घुमाया उसने, लेके गया पता नहीं कहां से, उधर रैंक वैंक सब कुछ एकदम समेट दिया। उसके बाद उसने डिटर्मिनेंट वाला पूछा, आइगन वैल्यू से भी नहीं लाया, वो अजीब ही दुनिया से लेकर के आया। फिर ई की पावर में भी उसी में ऑप्शन में घसीट दिया था, मैट्रिक्स ई की पावर। हम लोग जब पहली बार नेट दिए थे तो उसने ई की पावर मैट्रिक्स में लेकर के आया था, और हम लोग पहली बार उसको देखे थे। हम लोग सोचे कि अरे ई की पावर एक्स तो देखे थे, ई की पावर मैट्रिक्स में काहे क्लिक चला गया। पहली बार जब दिए थे तब शुरू शुरू में एकदम 2012-13 लिखना। थ्योरम, थ्योरम का डिफिनीशन लिखना। डेफिनेशन, डेफिनेशन में लेट कैपिटल जी बी अ ग्रुप, लेट कैपिटल जी बी अ ग्रुप, माना कैपिटल जी कोई दिया गया ग्रुप है, एंड स्मॉल ए बिलोंग टू द कैपिटल जी, और स्मॉल ए इस दिए गए ग्रुप का कोई भी एक एलिमेंट है, ठीक। देन देन इंटीग्रल पावर ऑफ दिस एलिमेंट, देन इंटीग्रल इंटीग्रल पावर इंटीग्रल पावर ऑफ ए इज डिफाइंड इज डिफाइंड एज, तब ए की इंटीग्रल पावर मतलब ग्रुप में मौजूद किसी एलिमेंट की इंटीग्रल पावर किस तरीके से डिफाइंड होती है वो बताने चल रहे हैं। सबसे पहला, ए की जीरो इज इक्वल टू आइडेंटिटी। दूसरा, ए की पावर एम इज इक्वल टू, पता है ए की पावर जीरो का सेंस तुम ऐसा समझो, एलिमेंट ए ने खुद से बिल्कुल काम ही नहीं किया, एलिमेंट ए खुद पर ऑपरेट ही नहीं कर रहा है, तो रिजल्ट कौन है, आइडेंटिटी। ए की पावर एम का मतलब है एलिमेंट ए खुद से ही कितनी बार अटैच हुआ है, एम टाइम्स अटैच हुआ है। तो ए ए अप टू सो ऑन ए कितनी बार, एम टाइम्स, ये होता है ए टू दी पावर एम, एम टाइम्स, ठीक। किसके लिए, फॉर ऑल एम बिलोंग टू द नेचुरल नंबर सेट एम। जैसे अगर ए की पावर 1 लिखा गया तो मतलब खुद एलिमेंट ए की पावर 2 लिखा गया तो एलिमेंट ए ने ए के साथ ऑपरेट किया। सवाल उठा किस ऑपरेशन से किया, तो भैया ऑपरेशन तुमको उसी ग्रुप के साथ अटैच करके दिया जाएगा। आप सुनो, अगर ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन का है तो सेंटेंस इस्तेमाल होता है, जो शब्द इस्तेमाल होता है वो है इंटीग्रल पावर। अगर ऑपरेशन एडिशन का है तो इंटीग्रल मल्टीपल आएगा। जैसे ए प्लस ए की बात करो तो ए प्लस ए एलिमेंट खुद से कितनी बार काम करा, 2 बार, क्या नाम देते हैं, 2a। दिस इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए प्लस ए प्लस ए। अब गौर करो, चूंकि ग्रुप है तो बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू काम करेगा, एक बार में 2 ही लोग काम करेंगे, तो ए प्लस ए कितना आया, 2a, और प्लस ए रिजल्ट में कितना आया, 3a। तो सोचो प्लस ए इज इक्वल टू कितना, दैट्स कॉल्ड द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट ए। लेकिन जब ऑपरेशन आपका जनरलाइज ऑपरेशन हम लोग मल्टीप्लिकेशन मान लेते हैं तो ये लिखा जाएगा, तो इसको क्या नाम दिया जाएगा, इंटीग्रल पावर नाम दिया जाएगा। याद रहेगा। तीसरे पर आना, थर्ड, थर्ड, अगर कहीं लिखा है ए की पावर माइनस एम, ग्रुप में लिखा गया ए की पावर माइनस एम, तो इसका मतलब समझो, इसका मतलब है एलिमेंट का इनवर्स, एलिमेंट कौन है ए, उसका इनवर्स खुद से कितनी बार अटैच्ड हुआ, एम टाइम्स अटैच्ड हुआ। क्लियर हुआ, यानी आप इसको लिख सकते हो। अच्छा, यहां पर एम बिलोंग टू द नेचुरल नंबर सेट कितना है, एन है, नोट कर। अब इसका मतलब जानते हो, ए इनवर्स ए इनवर्स ए इनवर्स ए इनवर्स ए इनवर्स कितनी बार, एम टाइम्स, नोट कर लो। अब इसके बेस पर थ्योरम साबित होगी, वो हम लोग प्रूफ करेंगे।
याद रखना अभी तुमको UN लिखाना है, UN अभी तुमको नहीं लिखाए हैं, हमको याद है, वो रोक रखे हैं कुछ काम से। चले चलो थ्योरम लिखना। इन अ ग्रुप कैपिटल G, थ्योरम इन अ ग्रुप कैपिटल G, इन अ ग्रुप कैपिटल G, for any A belong to G, for any element A belong to our group capital G, and for any integer, for any integer, for any integers m and n, m and n, और किसी भी इंटीजर m और n के लिए नीचे लिखी गई बातें होल्ड होती हैं। पहला, a की पावर n का इनवर्स, मतलब समझो एलिमेंट ए खुद से कितनी बार ऑपरेट किया, n बार। रिजल्ट में जो आया, रिजल्ट में जो आया उसका अगर आप ग्रुप में इनवर्स खोजो, सेंस ये है एलिमेंट ए किस में बिलोंग करता है, जी में, तो ड्यू टू क्लोजर प्रॉपर्टी ए इंटू ए, यानी जिसको आप A2 लिख सकते हो, ए की पावर 2 आप बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन कभी गलती से भी दिमाग में ये मत बैठा लेना कि ए के साथ प्रोडक्ट हुआ है। इसका मतलब यह है जो भी बाइनरी ऑपरेशन रहा होगा उसी बाइनरी ऑपरेशन से ए खुद ए के ऊपर क्या किया है, ऑपरेट किया है, यानी ए खुद पर कितनी बार ऑपरेट कर लिया, ये भी किसमें होगा, जी में। तो इसका मतलब है ए की पावर एन भी किसमें होगा, जी में। अब अगर ए की पावर एन ग्रुप का मेंबर है तो इसका इनवर्स भी ग्रुप का मेंबर होगा। तो आपसे मांगा गया ए की पावर एन का इनवर्स क्या होगा, किसमें, ग्रुप में। जवाब है अगर आपको ए की पावर एन का इनवर्स चाहिए तो आप कुछ ना कीजिए, आप ए के इनवर्स को खुद से कितनी बार प्रोडक्ट लगा दीजिए, एन बार, रिजल्ट बराबर आएंगे। क्लियर हुआ, यानी इंटरचेंज हो गया कि नहीं हो गया, ए की पावर एन का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स की पावर एन। नोट करो। दूसरा, सेकंड, ए की पावर एम अगर ए की पावर एन से ऑपरेट करे तो इसका मतलब है कि ए खुद से कितनी बार ऑपरेट कर लेगा, एम प्लस एन। लॉ ऑफ इंडिसेस, घातांकों का नियम। क्लियर हुआ। अगला थर्ड, तीसरा है, अगर ए की पावर एम, ए किसका मेंबर है, ग्रुप का, तो ए की पावर एम भी किसका मेंबर हुआ, ग्रुप का। अब ये एक मेंबर के तौर पर देखो, अगर ये मेंबर, अगर ये मेंबर कौन, ए की पावर एम खुद से कितनी बार ऑपरेट करे, एन बार, और आपको कोई ये मांगे ये कौन है, तो इसका मतलब है कि एलिमेंट ए खुद से कितनी बार ऑपरेट किया होगा, एम एन टाइम्स किया होगा। क्लियर हुआ, नोट करो। और लास्ट और चौथा, आइडेंटिटी खुद से चाहे जितनी बार ऑपरेट करे रिजल्ट में आइडेंटिटी ही बनाएगा और कुछ नहीं बना सकता है। e टू दी पावर n इज इक्वल टू ई। चलो वन बाय वन एक एक का प्रूफ देखते हैं ना। प्रूफ, प्रूफ में सबसे पहला ये बताओ क्या कहा जा रहा है, ए की पावर एन का इनवर्स, ए इनवर्स की होल पावर एन। एन के बारे में क्या कहा गया, एन के बारे में यहां पढ़ो, फॉर एनी इंटीजर। जब उसने कह दिया फॉर एनी इंटीजर तो इसका मतलब है कितने तरह के इंटीजर होते हैं, कितने तरह के इंटीजर होते हैं, तीन तरह। पहला पॉजिटिव जो कि नेचुरल नंबर हो गए, दूसरा नेगेटिव जो कि नेगेटिव इंटीजर हो गए, और तीसरा नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव जो कि कौन हो गया, जीरो। आपको वन बाय वन तीनों केस डील कर लेने, छोटे छोटे ही रहेंगे। लिखना पहले में, लिखना हियर, हियर थ्री केसेस अराइजेस, हियर थ्री केसेस अराइजेस। सबसे पहला n बिलोंग टू नेचुरल नंबर सेट n, तो इसका मतलब हुआ a की पावर n का होल इनवर्स बराबर, बोलो
अगर n नेचुरल नंबर है मतलब पॉजिटिव है, तो इसका मतलब अंदर में हुआ a इंटू ए सो ऑन इंटू ए का होल इनवर्स, और ये कितनी बार है, n टाइम्स। अच्छा, रिवर्सिबल लॉ याद है, रिवर्सिबल लॉ कहते हैं सारे खुलेंगे रिवर्स ऑर्डर में। इसका मतलब पहले कौन आएगा, ए इनवर्स, फिर इसके पहले वाला ए का इनवर्स, फिर इसके पहले वाला ए का इनवर्स, और सबसे लास्ट में इनटू ए का इनवर्स। अब बताओ कितनी बार आए ये लोग, n टाइम्स। तो इसका मतलब कौन हुआ, ए इनवर्स ने खुद से कितनी बार ऑपरेट किया, n बार। पहला प्रूफ हो गया, ए एन का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स की होल पावर n। सेकंड, n बराबर 0 पर आएगा। मेरी सुबह सुबह एक बटन टूट गई, बड़ा ऑड है ये, अभी लटका रहता है। क्या हुआ अनस, गर्मी तो आंख दर्द, अच्छा नाक दर्द, नाक दर्द या जुकाम, तो अच्छा मतलब खुद बुद्धि मची हुई है ना। तो रणवीर सिंह वाला गाना है, खली वली हो गया है नाक मेरा खुद खुद खुद। चलो सेकंड आना, सेकंड पर चले, n बराबर 0 लो। सेकंड केस, n इज इक्वल टू 0। आओ दिमाग दौड़ाना, n बराबर 0 पर आपको क्या मिलेगा, ए एन का इनवर्स इज इक्वल टू ए की पावर 0 का इनवर्स, हाँ या ना। और ए की पावर 0 होता कौन है, अभी अभी तो आपने डिफिनीशन में लिखा था, इंटीग्रल पावर में जब आप डिफिनीशन लिख रहे थे, ए की पावर 0 हमेशा क्या कंसीडर किया जाएगा, आइडेंटिटी। तो ये हो गया आइडेंटिटी का इनवर्स, और आइडेंटिटी का इनवर्स खुद कौन होता है, आइडेंटिटी, हाँ या ना। अच्छा सोचो, ये हुआ, और दूसरी बात सुनना, ए की पावर, ए की पावर 0 का इनवर्स है ना, ए की इनवर्स टू दी होल पावर 0, हाँ या ना। किसी भी एलिमेंट की पावर अगर 0 है तो रिजल्ट में क्या आएगा, आइडेंटिटी। भाई जब ए एलिमेंट है तो ए इनवर्स भी तो एलिमेंट ही हुआ, और किसी भी एलिमेंट की पावर 0 आपको क्या देगा, आइडेंटिटी देगा। तो कितना हुआ बोलो, ए एन का होल इनवर्स बराबर ए इनवर्स की होल पावर एन, फिर से सही है, नोट कर लो। अरे तुमको बहुत तकलीफ हो ना, तुम यहीं पर लिख लेना, दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स की होल पावर 0, बात ही खत्म यार, मत लिखो, ये वाली लाइन काट ही दो, उतने से ही काम चला लो। अगला केस कैसा, नेगेटिव इंटीजर पे, ठीक, ये लिख लो, मिटाया जाए, नेगेटिव इंटीजर करें। चले, थर्ड आना, तीसरा केस, n इज नेगेटिव इंटीजर, n आपका कैसा हो गया, नेगेटिव इंटीजर। तो सुनो, अपनी मर्जी से आओ n को नेगेटिव इंटीजर लेते हैं, टेक टेक n इज इक्वल टू, नेगेटिव है ना तो नेगेटिविटी दिखनी चाहिए, n इज इक्वल टू -n। तो तय बात है, अगर आपको n की नेगेटिविटी बचानी है तो m को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव इंटीजर, वेयर जहां पर m बिलोंग टू द नेचुरल नंबर सेट। सहमत हो कि नहीं सहमत हो, अच्छा अब सोचो क्या होगा, तो इसलिए a की पावर n का होल इनवर्स बराबर a की पावर कितना, -m का होल इनवर्स, लिखा जा सकता है कि नहीं। और सेकंड वाले नियम को इस्तेमाल करोगे, सेकंड वाले नियम को इस्तेमाल करोगे या पहले वाले को इस्तेमाल करोगे, पहला तो प्रूफ कर चुके हो कि पहला ही प्रूफ कर रहे हो, पहला ही प्रूफ कर रहे हो, ठीक, दूसरे को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो कि लॉ ऑफ इंडिसेस से आप उसको जोड़ दो, ये आप नहीं कर सकते हो। डिफिनीशन में देखो जा करके, अभी अभी जो डिफिनीशन लिखाए थे, डिफिनीशन देखो,
डिफिनेशन में क्या लिखा है? कोई नियम नजर आया? तीसरा नियम क्या लिखा है? ए की पावर माइनस एम इज इक्वल टू ए इनवर्स की पावर एम। उसी नियम को इस्तेमाल करो। तो इसका मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? हम लोग इसको लिख सकते हैं दिस कैन बी रिटन एज ए इनवर्स की पावर एम और होल पावर कितना, लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा अब सुनना, अब ये सोचो एक एलिमेंट है, एलिमेंट की पावर एम होल इनवर्स, एलिमेंट की पावर एम होल इनवर्स, इंटरचेंज कर ले तो क्या होगा? एलिमेंट, एलिमेंट कौन है? ए इनवर्स की पावर इनवर्स और इसकी पावर कितना, एम, लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा आप सुनना, ए के इनवर्स का इनवर्स हम लोग जानते हैं क्या होता है? ए इटसेल्फ। तो दिस इज इक्वल टू ए की पावर कितना, एम। हाँ या ना? लिख सकते हैं। और ए की पावर एम, एम कितना है? एम माइनस एन है कि नहीं है? तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया? ए की माइनस एन। तुमको प्रूफ क्या करना था? प्रूफ क्या करना था? अरे प्रूफ ये करना था यार, ए की पावर एन का अगर होल इनवर्स निकालोगे तो वो कुछ और नहीं आएगा, वो ए इनवर्स की होल पावर कितना आएगा? एन आएगा। आज तुमने एम की जगह पर कितना रख दिया? माइनस एन। शुरू कहां से किया? ए की पावर एन का होल इनवर्स, इनवर्स अंदर लाना है, एन को बाहर ले जाना है, उसी तीसरे नियम का फिर इस्तेमाल करो। ये एक्चुअल में क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है ए इनवर्स टू दी होल पावर कितना, एन। क्या ए की पावर एन के होल इनवर्स से यहां तक पहुंच गए? नोट कर लो। तुम चाहते तो ऊपर वाले ए की पावर एम से ही रोक सकते थे ना, यहीं से चाहो तो यहीं से रोक सकते हो। बताएं कैसे? इसको तुम यहां पे कर सकते हो। एम जो लिखा है एम ना, वो कितना है एक्चुअल में? माइनस एन है। तो तुम इसको ऐसा लिख सकते थे, ए इनवर्स के होल इनवर्स, यहां जो लिखा था ए इनवर्स का होल इनवर्स ए था, और ए की पावर कितना था? करना वही पड़ता, सेम टू सेम वही कंडीशन आती, इसलिए काट पीटना बच्चों, इतने से ही करो, वो ज्यादा सही है। छोड़ो। हो गया? चले। इसके बाद लिखना, सेकंड में आना, सेकंड, सेकंड में क्या दिखाना है? सेकंड में दिखाना है ए की पावर एम, ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस। ये बताओ, एक तरफ तो दिक्कत ही नहीं, अगर एम और एन दोनों नेचुरल नंबर हो, अगर एम और एन दोनों नेचुरल हो तो इसका मतलब है ए ने खुद के साथ, जैसे हम कहें 10 हुआ तो 10 बार ऑपरेट किया, ए ने खुद के साथ 20 बार किया, तो और फिर ए की पावर 10 ए की पावर 20 से कर रहा है, मतलब ए खुद से कितनी बार कर रहा है? 30 बार। सीधे लिख देना, रिजल्ट इज ट्रिवियल, रिजल्ट इज ट्रिवियल, ट्रिवियल इफ, यदि m कॉमा n बिलोंग टू द n, और अथवा अगर m और n दोनों नेचुरल हुए तो ये रिजल्ट आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी ट्रू होगा ही होगा। ठीक। और दूसरा, अगर m और n में से कोई एक जीरो हो जाए, m और n दोनों में से कोई एक जीरो हो जाए, तब का हाल सुनो। जैसे आप कह रहे हो n जीरो हो जाए, n जीरो हो जाए, तो a की पावर जीरो मतलब कौन हुआ? आइडेंटिटी। तो बचा कौन? a की पावर m। जरा यहां n बराबर जीरो रखो, कौन बचा? a की पावर m। आप m को जीरो कर दो, m जीरो हुआ, n बचा।
तो ए की पावर 0 कितना हुआ, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कहीं ऑपरेट करे इसी को छोड़ देगी, ए की पावर n, तो इसका मतलब यहां भी कौन है, ए की पावर, तो इसका मतलब रिजल्ट इज ट्रिवियल इफ m कॉमा n बिलोंग टू n और एटलीस्ट 1, या और आइदर m इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू, m और n में से कोई एक 0 हुआ तो भी रिजल्ट ट्रिवियल है, और दोनों नेचुरल हुए तो भी रिजल्ट ट्रिवियल है। तो बवाल किस में होगा, केवल तब जब m और n दोनों नेगेटिव इंटीजर होंगे। चलो m और n दोनों को नेगेटिव लेते हैं, लिखना लेट m कॉमा n बोथ आर नेगेटिव इंटीजर, बोथ आर नेगेटिव इंटीजर, दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है, दैट इज, अर्थात लेट, माना m इज इक्वल टू, क्या हम इसको माइनस आर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, आर इंटीजर है पॉजिटिव में, और n इज इक्वल टू माइनस एस, यहां लिख देते हैं वेयर, जहां पर r कॉमा s बोथ आर नेचुरल नंबर। सही लिखा या गलत लिखा भैया, अगर r नेचुरल है तो माइनस आर कौन होगा, नेगेटिव इंटीजर, s नेचुरल है तो माइनस एस कौन होगा, नेगेटिव इंटीजर, लिख सकते हैं। अब अप्लाई करो, अब मेरा काम आसान हो चुका है। नाउ a टू दी पावर m, a टू दी पावर m और इनटू a टू दी पावर n, ये रहा, इनटू a टू दी पावर, ये बताओ अगर हम दोनों का होल इनवर्स ले लें, दोनों का क्या ले लें, होल इनवर्स, तो दो एलिमेंट ऑपरेट कर रहे हैं और हमने इसका क्या कर दिया, होल इनवर्स, तो रिवर्सिबल लॉ से उल्टे में खुलेंगे, क्या खुलेगा वो बताओ, ये खुलेगा a की पावर n का होल इनवर्स और इनटू a की पावर m का कितना होगा, होल इनवर्स। ये बताओ सही है या गलत, लिख सकते हैं। और अगर ये लिख सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात हम ये भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू a टू दी पावर, ये बताओ a की पावर n का इनवर्स मतलब a की पावर माइनस n, हाँ या ना, और इसका मतलब है इनटू a की पावर माइनस m, हाँ या ना, लिख सकते हैं। लेकिन तुम एक चीज गौर करना, m को आपने क्या माना, m और n को नेगेटिव, तो माइनस n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। क्यों हम यहां पर इन्वर्स किए, इन्वर्स करने का मेरे पास एक ही रास्ता है। एक्चुअली मैथ में आप नई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करते हो, जो नई प्रॉब्लम सामने आई है उसके लिए नया तरीका नहीं लाना है, पुराने वाले तरीके से ही करना है। हमने यहां ऊपर ही क्या लिखा था, रिजल्ट इज ट्रिवियल इफ m and n बोथ आर नेचुरल। तो आप ऐसा करो, जब नेगेटिव इंटीजर होने जा रहा है तो उसको आप पॉजिटिव इंटीजर में बदल दो, पॉजिटिव इंटीजर में बदलोगे तो रिजल्ट ऑलरेडी ट्रिवियल है, उसमें आपको कोई तकलीफ होगी नहीं। और पॉजिटिव बदलने का नियम क्या, कि हम m बराबर कितना मान लिए माइनस आर, n बराबर कितना मान लिए माइनस एस, तो दोनों अभी नेगेटिव इंटीजर हैं, दोनों का नेगेटिव ले लोगे तो क्या दोनों नेचुरल नंबर बन चुके हैं कि नहीं। नेचुरल में ये रिजल्ट ट्रिवियल होता है, समझते हो इस बात को। अगर नेचुरल में रिजल्ट ट्रिवियल होता है तो ये क्या बना, ये बना a टू दी पावर माइनस बाहर n प्लस m, बन सकता है कि नहीं। या तुम वो भी छोड़ो, ना लिखो इस बात को, तुम ये लिख सकते हो, इसका मतलब क्या हुआ, a की पावर माइनस n, कोई बोलेगा माइनस n बराबर कितना s, तो ये हुआ a टू दी पावर s और इनटू a की पावर माइनस m का मतलब a टू दी पावर r। और जरा गौर करो r और s कहां से हैं, नेचुरल से, तो ये क्या हुआ, ये हुआ a टू दी पावर s प्लस r, लिख सकते हैं, नोट करो, आखिरी लाइन निपटाएं, खत्म। हो जाए तो बताना। सोचो अपने को मिला क्या, हो गया ना। यहां से अगर गौर करो तो हम लोगों को मिला क्या, यहां से हम लोगों को मिल रहा है, दिस इंप्लाइज दैट a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n का होल इनवर्स
इज इक्वल टू ए टू दी पावर एस प्लस आर, ये मिला। लेकिन मुझको ये नहीं निकालना था, मुझको एक्चुअल में ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन को ए की पावर एम प्लस एन साबित करना था। लेकिन क्या मेरे पास इस प्रोडक्ट जिसको निकालना था उसका इनवर्स लिखा गया है कि नहीं? अगर हम इनवर्स का इनवर्स ले लें मामला बन जाएगा कि नहीं? टेकिंग इनवर्स ऑफ बोथ साइड लिखना, टेकिंग इनवर्स बोथ साइड, टेकिंग इनवर्स बोथ साइड कितना होगा? ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एस प्लस आर का होल इनवर्स, दिस इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस एस प्लस आर, ए की पावर माइनस एस प्लस आर। और ए की पावर माइनस एस प्लस आर का मतलब अब तुम जानते हो क्या होता है। इसका मतलब हुआ दिस इज इक्वल टू ए टू दी पावर माइनस एस माइनस आर। बोलो भैया माइनस एस कितना है? एन, और माइनस आर कितना है? एम। तो एक्चुअल में ये बना क्या? ए टू दी पावर एन प्लस एम, पलट करके आप लिख सकते हो एम प्लस एन। प्रूफ हो गया। अगर वो नेगेटिव इंटीजर होंगे तो भी ये नियम डिस्ट्रॉय नहीं होगा, होल्ड होगा। हो गया? 2 मिनट इसको रोको, केवल 2 मिनट वाला है। ये जो लास्ट वाला है e की पावर n इज इक्वल टू ई, इसका प्रूफ नहीं दे रहे। e की पावर n इज इक्वल टू, इसका प्रूफ नहीं दे रहे भाई। e खुद से कितनी भी बार ऑपरेट करेगा। अच्छा n बराबर 0 होगा, ऐसे ही सुन लो, n बराबर 0 होगा, एलिमेंट की पावर 0 ऑलरेडी आइडेंटिटी आएगा, बवाल ही खत्म। अगर n नेचुरल होगा, जैसे e की पावर 3 कर दी, तो e खुद से कई बार ऑपरेट कर रहा है? 3 बार। लेकिन आइडेंटिटी का बिहेवियर कहीं भी ऑपरेट करेगा बिना बदले खुद को ही छोड़ देगा। इन दो को एक साथ लाओ, आइडेंटिटी इस पर ऑपरेट करेगा, इसको बिना बदले ई छोड़ देगा, फिर आइडेंटिटी इस पर ऑपरेट करेगा बिना बदले ई छोड़ा, तो एक्चुअल में वो क्या छोड़ रहा है? आइडेंटिटी छोड़ रहा है। अगर ये नेगेटिव हो गया, अगर ये नेगेटिव हो गया, जैसे e की पावर -5, तो तुम इसको कैसे लिखोगे? तुम इसको लिखोगे e इनवर्स टू दी होल पावर, और आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी इटसेल्फ, यानी ये खुद आया e की पावर 5, और अगेन कितना? e की पावर 5, दैट इज इक्वल टू। सहमत हो? तो लास्ट वाला प्रूफ नहीं दे रहे हैं। चलो यूएन लिखते हैं, यूएन लिख करके सवाल लगाते हैं। लिखना यूएन वेयर, जहां पर n ग्रेटर देन 1, यूएन वेयर n ग्रेटर देन 1। सुनो, यूएन इज द कलेक्शन ऑफ, लिखना मत, ऐसे बोल रहे हैं, यूएन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यूएन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन n, जो कि n से छोटे हैं, एंड को प्राइम विद n, और n के साथ कैसे हैं? को प्राइम है। ठीक, हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, un इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल natural numbers, all natural numbers less than n and co-prime with n। एक्चुअल में यूएन ये होता है, और ये मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप बनाता है, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n के रिस्पेक्ट में ग्रुप। अब एलियन की अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे ही जाने रहना। अगर किसी ग्रुप में कम्यूटेटिविटी और होल्ड कर गई तो वो क्या बन जाएगा? अब एलियन ग्रुप बन जाएगा। हम इस बात को लिखें ना लिखें, इतना हम लोग खूब अच्छे से जानते हैं। तो आपको अगर कोई कहे कि बताओ मुझको U5 क्या होगा, U5 क्या होगा, तो 5 से छोटे सारे नेचुरल नंबर जो 5 के साथ कौन है? वो प्राइम। मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5, ये 5 भी रहेगा नहीं रहेगा? 5 से छोटे U5 इज इक्वल टू 1 2 3, हो गया कि नहीं? अगर हम तुमसे कहें U6 बताओ, U6, तो 6 से छोटे वो सारे नेचुरल जो 6 के साथ कैसे हैं? को प्राइम। 6 के साथ पहला को प्राइम कौन? को प्राइम का मतलब 6 के साथ उसका जीसीडी कितना आए?
1 आए। इसके बाद 2 और 6 का जीसीडी 2, 3 और 6 का जीसीडी 3, 4 और 6 का जीसीडी 2, 5 और 6 का जीसीडी 1। तो अगला कौन? क्लियर हुआ? ठीक। इसके बाद सुनना, अगर हम तुमसे कहें U8, क्योंकि U7 करोगे तो 1 से 6 तक सारे चले आएंगे, और U8 देखते हैं। ये बताओ 1 और 8 का जीसीडी, ठीक, 2 और 8 का जीसीडी 2, 3 और 8 का जीसीडी 3, हाँ अच्छा, 4 और 8 का जीसीडी 4, तो 2 कहे, 5 और 8 का जीसीडी 1, तो इसका मतलब 5 आएगा। 6 और 8 का जीसीडी 2 नहीं आएगा। फिर 7 और 8 का जीसीडी 7 आएगा। 1 3 5 7। क्लियर हुआ? ये इसको देख करके थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो। क्लीन 4 ग्रुप, 3 त्रिक का 9, और 8 से डिवाइड करो, 8 1 के 8 1 9, 2 बार में आइडेंटिटी दे दिया, 55 25, 8 त्रिक 24 1 25, 7 7 49, ठीक, 6 48, और 1 बच गया। क्लीन 4 सब ग्रुप है कि नहीं है? बस ऐसे ही काम चल जाएगा। चलो लिखते हैं, यही लिख लो, गड़बड़ थोड़ी लिखा है, यही लिख लो। UN is equal to collection of all natural numbers less than n and co-prime with n. then ऐसे लिख देना, UN with respect to multiplication modulo n, ठीक, form a group, ठीक। एक्चुअल में ना ये हमेशा अबेलियन ग्रुप ही बनाएगा, जो UN होगा ये हमेशा अबेलियन ग्रुप ही बनाएगा। तुम चाहो तो यहां पर लिख सकते हो फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप, लिख दे, फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप, फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप। अब सुनो, जैसे मैंने यहां पर अबेलियन ग्रुप लिखा, तुरंत हम यहां पर लिख भी दे रहे हैं अबेलियन ग्रुप क्या होता है। अबेलियन ग्रुप जानते सब हैं, लेकिन फिर भी सिस्टमैटिक चल लें। लिखवाए हैं सही में? अगर लिखवाए तो ना लिखना है, सही में लिखवाए हैं। मेरी याददाश्त का भरोसा नहीं कब चली जाए, तब ठीक है। अरे हमको बहुत कुछ नहीं याद रहता है, ऐसे हम भूलते रहते हैं। हम एक चीज कई बार लिखवा सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है, ख्याल रखना। मेरे ख्याल से शुरुआत ही ऐसी हुई है ना, लेकिन वहां वो जरूरत था, वहां भूल करके नहीं लिखाए हैं। फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप। चलो शुरुआत करते हैं, कुछ इसके एग्जाम्पल लगाते हैं। इसका मतलब दैट इज, अर्थात अगर कोई मुझसे यूएन लिखने को कहे तो हम क्या लिखेंगे? सोचो, हम लिखेंगे यूएन सेट की भाषा में, यूएन इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ए सच दैट ए बिलोंग टू द नेचुरल नंबर सेट एन, एक बात, एंड जीसीडी ऑफ ए कॉमा एन इज इक्वल टू कितना? 1। क्या यही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यूएन इज द कलेक्शन ऑफ दोज नेचुरल नंबर्स विच आर को प्राइम विद एन। को प्राइम होगा तभी जीसीडी क्या देगा? 1 देगा। तो तुम लिख सकते हो दैट इज यूएन इज इक्वल टू दिस, फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप, फॉर्म एन अबेलियन, फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एन। मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एन के रिस्पेक्ट में ये एक अबेलियन ग्रुप बनाता है। हाँ वो शर्त छूट गई ना। हाँ एक और शर्त लगा देना, एंड ए इज लेस देन एन। ये शर्त जरूरी है, क्योंकि एन से बड़े नंबर भी एन के साथ को प्राइम हो सकते हैं। 7 से बड़ा कौन? 11। और दोनों कैसे होते हैं? को प्राइम। हमको कम वाले ही इकट्ठे करने हैं। बड़ी जरूरी शर्त है वो, हम लोग उस शर्त को पार नहीं पा सकते। आओ एग्जाम्पल तुरंत देखते हैं, हो गया हो तो मिटाएं, मिटाए जाए। फॉर एग्जाम्पल, लिखना, फॉर एग्जाम्पल U10 with respect to addition modulo
10, sorry, multiplication modulo 10, u10 with respect to multiplication modulo 10 form an abelian group, form an abelian group. ये एक अबेलियन ग्रुप बनाएगा। कैसे? यहां पर देखना, एक्सप्लेनेशन व्याख्या। यहां पर सबसे पहला काम हम क्या करें? सबसे पहला काम u10 को जनरेट करें। u10 इज इक्वल टू 1 और 10 का जीसीडी 1, 2 और 10 का जीसीडी 2 आता है, 3 और 10 का, ठीक, इसके बाद 4 और 10 का 2, 5 और 10 का 5, 6 और 10 का 2, 7 और 10 का, 8 और 10 का 2, 5 और 9 और 10 का 1 3 7 9 आ गया। अब अगला काम हम क्या करें? कंपोजिशन टेबल बना ले। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10, यहां लिखा 1 3 7 9, 1 3 7 9। चलो भैया, 1 1 के 1, 1 3 3, 1 7 7, 1 9 9, 3 1 के 3, 3 त्रिक का 9। अच्छा, 7 त्रिक 21 और 10 दूनी 20, 1 21, तो यहां कितना आया? 9 त्रिक 27, अब कितना होगा? 10 दूनी 20, 7 27, रिमाइंडर ही तो लिखा जाएगा। 7 1 के 7 पूरा पूरा, 7 त्रिक 21, 10 दूनी 20, 1 21, 7 7 49, 10 चौक 40, 9 49, 9 7 63, 10 छंग 60, 3 63। सहमत हो? अब 1 3 7 9, 1 3 7 9, 1 3 नहीं है, 3 1 नहीं है। तुम ऐसे भी नॉर्मली भी करके लिख सकते हो। इत्मीनान से अगर निगाह दौड़ा करके देखो, इस टेबल के अंदर में आपने जो भरा वो आपके सेट के ही एलिमेंट भरे कि नहीं भरे? क्लोजर लॉ होल्ड करेगा, कोई टेंशन नहीं। तो क्लोजर लॉ होल्ड, एसोसिएटिविटी आप दिखा सकते हो, आइडेंटिटी कोई देख करके बता सकता है। रो एंड कॉलम हेडेड बाय 1 आर सेम एंड सेम एज द एलिमेंट ऑफ द सेट, सो 1 भी आइडेंटिटी। तो इनवर्स आप खोज लें। क्या हर एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स है कि नहीं? अरे हाँ, कैसे? 1 का इनवर्स 1, 3 का इनवर्स 7, तो 7 का इनवर्स 3। केवल 2 एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स हैं, बस, समझे? क्लेन में नहीं आ रहे हैं। तो क्या हर एलिमेंट का इनवर्स भी यहां पर है? 1 का इनवर्स 1 है, 3 का इनवर्स कौन है? 7, 7 का इनवर्स कौन है? 3, और 9 का इनवर्स खुद कौन है? 9 है। हर एलिमेंट का इनवर्स है। अच्छा, यहां पर मैंने खींच दिया डायगोनल, डायगोनल के ऊपर और नीचे सिमेट्रिसिटी है, 3 7 9 3 7 9, 1 7 1 7 3 3, मतलब ये कौन है? अबेलियन ग्रुप है। क्लियर हुआ? क्या हम लिखना पड़ेगा? नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। कंपोजिशन टेबल से तुम लोग सारी बातें जानते हो, बहुत काम कर लिए यार, कुछ तो आराम करे बुढ़ापे में। अब हम लोगों का बुढ़ापा चल रहा है इसमें। बस एक लाइन लिख लेना, इतना भी बुढ़ापा ना आए, एक लाइन वो वाली लिखनी है ना। we can verify every property of abelian group. We can verify each property of abelian group hold. We can verify each property of abelian groups hold. We can verify that each property of abelian group hold. हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि अबेलियन ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। We can verify that each property of abelian groups hold. हम नहीं लिखा रहे, ठीक है, समझ जाओगे। बस धन्यवाद तुम लोगों को, कुछ तो काम हल्का हो। हाँ नहीं, क्लेन 4 ग्रुप अपनी जिंदगी में साइक्लिक नहीं हो सकता। साइक्लिक कौन? साइक्लिक कौन? नहीं 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 नहीं, अगर ग्रुप का ऑर्डर 10 है तो उसमें 10 ऑर्डर का एक एलिमेंट जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब 10 ऑर्डर का एक एलिमेंट होगा तो अकेले पूरे ग्रुप को बना सकता है। जब आप पूरे ग्रुप के हर एलिमेंट को सिर्फ एक एलिमेंट की मदद से बना लो तो आपका ग्रुप क्या होता है? साइक्लिक। उसके लिए जरूरी है कि एक एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के बराबर होना चाहिए। प्लेन में क्या होता है?
ग्रुप का ऑर्डर कितना 4, लेकिन आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना 1, बाकी के सारे एलिमेंट का ऑर्डर 2, बेचारा 4 ऑर्डर का कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो वो कभी भी साइक्लिक नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? हाँ, किसमें हम भेजे थे, था उसमें क्या था, कौन सा, उतारना पड़ेगा चश्मा। 9वां क्वेश्चन, फॉर एन ग्रेटर देन 2 प्रूव दैट देयर आर एटलीस्ट 2 एलिमेंट, ये हमको कराना है बच्ची, ये गैलियान की एक्सरसाइज का ही है ना। फॉर एन ग्रेटर देन 2 प्रूव दैट देयर आर एटलीस्ट 2 एलिमेंट इन यूएन सेटिस्फाइंग ए मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एन ए इज इक्वल टू 1। मतलब ये कह रहा है कि आपको ये दिखाना होगा जब जब n ग्रेटर देन 2 होगा, जब जब n ग्रेटर देन 2 होगा, आपके पास कम से कम 2 एलिमेंट ऐसे जरूर आएंगे जो इटसेल्फ ओन इनवर्स होंगे, कम से कम। तुम अगर ध्यान दो तो आ चुके हैं, ये गौर करना, जिस वक्त आप un लिखते हो, un, तो un में अगर n ग्रेटर देन 2 है, मतलब आप n शुरू करो कहां से, 3 से। जानते हो क्यों ऐसा उसने कहा n ग्रेटर देन 2? क्योंकि अगर उसने n बराबर 2 कर दिया होता, गौर करो, n बराबर 2, तो 2 के साथ को प्राइम इस दुनिया में केवल एक नंबर आता, कौन, 1, और कोई ना आता। तो आपका सेट ही केवल कितने एलिमेंट रखता, और जब एक ही एलिमेंट रखता तो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी इटसेल्फ कौन इनवर्स है, तो आपके पास ऐसे लोगों की संख्या कितनी होती, एक। लेकिन उसने कह दिया n ग्रेटर देन कितना 2, मतलब कहां से शुरू होगा, 3 से, तो सोचो आपके पास एलिमेंट भी एक से ज्यादा आएंगे। अगर आप n बराबर 3 लोगे तो एक और 2 आएगा। क्लियर हुआ? अगर आप n बराबर 4 लोगे तो कौन आएगा, एक और 3 आएगा। n बराबर 5 लोगे तो 4 आएंगे। तुम एक चीज गौर करो, जब आप un बना रहे हो तो आपको पहला कौन मिलता है, 1, बीच में कौन मिलेगा मेरे से कोई मतलब नहीं, लेकिन लास्ट वाला कौन मिलता है, और पता है एक तो ये और एक तो ये दोनों इटसेल्फ ओन इनवर्स, ये हम साबित करेंगे कि यूएन की दुनिया में ये तो आइडेंटिटी है, इटसेल्फ ओन इनवर्स होगा होगा, इसका मतलब आइडेंटिटी ऑपरेटेड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन आइडेंटिटी इज इक्वल टू, और उसको हम साबित करेंगे कि n माइनस 1 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, उसको हम साबित करेंगे। तो सोचो कम से कम कितने एलिमेंट हुए, तो बीच में और हो जाए मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, यही हमको वहां साबित करना है। ये गैलियान का क्वेश्चन है, इसको करवाएंगे, ये मेरे दिमाग में है। हाँ, क्या नहीं आएगा, पहली बार में किसी को नहीं आता यार, हमको भी नहीं आ रहा था ना, बस लग गया तो आने लगा, ऐसे वाले सीन है। इसीलिए तो है कि अगर आप गैलियान सॉल्व कर लेते हो तो आपका बेस बड़ा अच्छा हो जाता है। हम ये नहीं कि बहुत हाई लेवल, लेकिन गैलियान सॉल्व करने पर आपका बेस बड़ा अच्छा हो जाता है। चलो भैया शुरुआत करते हैं। आर वो रियल वाली दुनिया ना, आर स्टार, और कंपोनेंट वाइज मिलेगा मिलेगा, टेंशन ना लो ना। किस ऑर्डर्ड पेयर ए बी, हाँ हाँ हाँ, बस बस वही है वही है, R2 R3 R4 जानते हो, ओरिजिन काट करके बाहर कर दिया, बाकी रखा हुआ है। नहीं 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 नहीं, यहाँ देखो ये याद रखना, जब किसी सेट का स्क्वायर लगा होता है ना, तो उसका मतलब सेट का स्क्वायर नहीं होता, हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू का स्क्वायर किया जाता है। सेट के स्क्वायर का मतलब सीधा सा होता है उसी सेट का उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट मारा गया है। ठीक, हम्म। चलो सुनो, एक नोट लगाना, नोट, if n is prime, if n is prime, अगर n क्या हो गया, प्राइम हो गया, देन भैया जिस दिन तुम्हारा n प्राइम हो जाएगा ना, उस दिन un में कुछ छूटेगा नहीं, उस दिन un इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन, एक साथ कहां तक जाएगा, n माइनस 1 तक। अगर n प्राइम ना हुआ तो बीच में कई सारे मेंबर छूट जाएंगे, लेकिन अगर n प्राइम हो गए तो एक से लेकर n माइनस 1 तक कुछ भी छूटेगा नहीं। नोट करो।
ट्रांसलेशन ला वगैरह सब हो ही चुका है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर न्यूमेरिकल लगाते हैं। चलो प्रॉब्लम लिखना, मिटाएं इसको, प्रॉब्लम लिखना। इन ईच केसेस, इन ईच केस, in each case find the inverse, find the inverse, in each case find the inverse of the elements, of the elements under the given operation, under the given operation, under the given operation। कह रहे नीचे जितने केस लिखे जा रहे हैं उसमें दिए गए ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आप दिए गए एलिमेंट का क्या निकालिए, इनवर्स निकालिए। चलो सबसे पहला देखो क्या दिया गया है, पहला आपको दे रहा है 13 इन Z20, Z20 की दुनिया में 13 का इनवर्स बताइए। अपने को पता है सॉल्यूशन यहीं पर देना तुरंत सॉल्यूशन। किसी को याद है Z20 का मतलब किस ऑपरेशन के साथ लिखा जाता है? एडिशन मॉडुलो। क्या जेडन याद है? लिखाए हैं कहीं जेडन की नहीं लिखाए हैं? लिखा दिए हैं। तो Z20 का मतलब होता है एडिशन मॉडुलो 20 के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है। तो 1 से लेकर के और कहां तक होता है 19 तक, मतलब 20 से डिवाइड करने पर जितना रिमाइंडर बचेगा, हाँ सॉरी 0 से 20 से डिवाइड करने पर जितना रिमाइंडर बचेगा वो पूरा कलेक्शन। 20 से डिवाइड करने पर पूरा कट गया तो रिमाइंडर 0, नहीं कटा तो रिमाइंडर 1 2 3 सो ऑन 19 तक रिमाइंडर बच सकता है। 20 बचा तो फिर कौन हो जाएगा 0। तो हम जानते हैं इन इन जेडन, जनरल थ्योरी लिखेंगे, इन जेडन इनवर्स ऑफ एम बी, इनवर्स ऑफ एम बी बोलो कितना n-m। याद आया कि नहीं याद आया? ठीक। सो इनवर्स ऑफ या 13 इनवर्स इज कितना 20 माइनस 13 और 20 में से 13 निकालो कितना 7। अब जरा 13 में 7 को ऐड करो, 13 में 7 ऐड करो, 13 7 20 और 20 से डिवाइड होकर के क्या देगा 0, जो कि आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब 13 का इनवर्स कौन होगा 7। नोट कर लो। अच्छा कोई मेरे को ऐसे देखे क्या मेरे बाल में बहुत डैंड्रफ है ना, वाइट वाइट गिरा है, मेरे को हेड एंड शोल्डर वाले लेके जाए कुछ पैसा दे ऐड वैड कराने का तो भी सही है। नहीं देंगे काहे नहीं, नकली बाल लगा लेंगे, घने केश काले बाल मेरे। एक गंजे आदमी को बिल्कुल नहीं लेते हैं ऐड देने के लिए। किसमें यार, वो ना गिरे बाल वापस आने के उपाय बताने के लिए उसको ऐड में लेते हैं। गंजे आदमी को ये ना, ये समाज का दोगलापन है। गंजे आदमी को शैम्पू के प्रचार के लिए लेना चाहिए। योर चमकता टकला इज नॉ और चमकता टकला कहना चाहिए। मेरे गिर रहे हैं इसलिए हमको इस बात का फिक्र है। तुम लोग अभी नहीं समझोगे, जिस दिन तुम्हारे बाल झड़ेंगे ना उस दिन मेरा दर्द समझोगे। कौन सा? ऐसा जरूर होगा, एमएससी करके छुट्टी पाओ जरूर गिरेंगे। लड़कियों को छोड़ दो, लड़कियों वाले में इतनी दिक्कत नहीं होती है, लड़कों में एमएससी के बाद ना बाल जाने शुरू हो जाते हैं। हम किसके? हाँ नहीं यार, मेरे गिरते उड़ते नहीं थे, कोरोना के बाद ना मेरे बालों को कोरोना हो गया। हम इनको वैक्सीन दिलवा नहीं पाए, अफसोस। जमाना खराब है यार, खान पीन सब सही है, जमाना खराब है, बालों को नजर लग गई। अगला बी पार्ट, बी 13 इन U14। अभी सोचो, अभी हमने 13 का इनवर्स निकाला किसमें Z20 में, अब हम 13 का इनवर्स निकाल रहे हैं किसमें U14 में। मेरे को पता नहीं कितना होता है, अब U14 लिखते हैं। U14 इज इक्वल टू, बोलो भैया 14 से छोटे नंबर जो उसके साथ को प्राइम है कौन?
1, 2 नहीं होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, हाँ 4 नहीं होगा भैया, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 2 से भी कटता है 6 और इसको भी काटता है 2। अच्छा उसके बाद फिर 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा, फिर 10 होगा, 11 आया ना, 11 और 14 का कोप्राइम, 10 के साथ इसका कोप्राइम 1 नहीं होगा, ये कोप्राइम नहीं होगा। अच्छा 11 के बाद 12, फिर 13 होगा, और मेरे को इसी 13 का इनवर्स चाहिए। अगर थ्योरम किए होते तो लास्ट वाले एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स, n-1 इटसेल्फ ओन इनवर्स। थ्योरम करोगे जिस दिन उस दिन, अभी नहीं, अभी निकालना पड़ेगा। लिखना, लेट इन U14, let in U14 13 inverse is x with respect to multiplication modulo 14। नोट करो, तब भैया प्रॉपर वे में जाना तुम्हारी मजबूरी होती है। अच्छा सुनो, अब सॉल्व आप क्या करोगे, सॉल्व क्या करोगे, एक्चुअली आपको क्या चाहिए, नकल बैठाओ, नकल दिमाग में। आपको एक एलिमेंट चाहिए x, वो एलिमेंट आपको कैसा चाहिए कि 13 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 14 x इज इक्वल टू कितना आ जाए। अगर तुम्हारी अकल चल रही हो, नंबर थ्योरी में हम इसी बात को मॉडुलो सिस्टम में कैसे लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं दिस इंप्लाइज दैट 13x कॉन्ग्रुएंस कितना 1 मॉडुलो 14। मेरे को यहां ऐसा अननोन चाहिए जो रखने के बाद 13 से मल्टीप्लाई हो, मॉडुलो 14 पर कितना प्रोड्यूस कर दे, यही तो चाहिए था। और शुरुआत कहां से करेंगे वो देखना, ये समझ में आया, ठीक। लिखना, दैट इज बी नीड एक्स सच दैट, ये दोनों बातें लिखो क्योंकि अब इसी से चलना है अपने को समझ करके। ये याद रखना, एलिमेंट का जो इनवर्स होता है ग्रुप के अंदर ही खोजा जाता है, बाहर नहीं खोजा जाता। हाँ हाँ, अरे हाँ, अच्छा दुश्मन पाले जाते हैं ऐसे, दुश्मन घर में ही खोजे जाते हैं, बाहर नहीं। हाँ हाँ, और वो घर का ही हो जाएगा। अरे हाँ, तुम्हारे ढेर अकल है, ग्रुप तो बहु रहा है। बस रुक जा, इधर सुनो, अपने लोग क्या करेंगे नाउ, इधर सुनो, ध्यान देना। ये बताओ 13 को अपने लोग क्या लिखते हैं, 14 से भाग लगाओ 13 में, कितना आएगा, -1 ना। 13 कॉन्ग्रुएंस -1 मॉडुलो कितना होता है 14। सहमत हो कि नहीं, स्क्वायर स्क्वायर ना कर भैया। फिर देखना 13 कॉन्ग्रुएंस, जो तुम स्क्वायर करोगे तो तुमको वो 2 की पावर चढ़ा दोगे, करोगे सही, और एक बार कंफ्यूज हुए तो गड़बड़ा जाओगे, तब गड़बड़ा जाओगे। 13 कॉन्ग्रुएंस -1 मॉडुलो कितना 14। अब अपने लोगों ने एक रिजल्ट पढ़ा है, ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एन, सी कॉन्ग्रुएंस डी मॉडुलो एन, तो लेफ्ट का लेफ्ट राइट का राइट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आपको क्या देगा, दिस इंप्लाइज दैट 13 कॉन्ग्रुएंस -1 इंटू -1 +1 1 मॉडुलो 14। जरा कंपेयर कराओ, 13 की जगह 13, एक्स की जगह कौन आया 13, इसका मतलब क्या हुआ, जिस एक्स की तलाश थी वो एक्स एक्चुअली में खुद कौन है 13 है, तो 13 इज इटसेल्फ। क्लियर हुआ, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 13। सो इसलिए इन U14 13 का इनवर्स इज इक्वल टू अगेन 13, 13 का इनवर्स 13 ही होगा। स्क्वायर भी ठीक है तुम्हारा, गड़बड़ नहीं है, लेकिन अकल ठीक ठाक रहे तो, ऐसी बातें हैं। अभी तो नया नया इस पे चल रहे हैं, इसलिए संभाल रहे हैं, बाद में समझेंगे, थोड़ी बाद में दौड़ जाओ। हाँ। मुझको जो हमेशा एक दिक्कत रही है उनसे, बॉलीवुड वालों से और साउथ इंडियन वालों से, वो दिक्कत उन्होंने साउथ इंडियन ने दूर कर दी, बॉलीवुड ने नहीं, साउथ इंडियन ने दूर कर दी। दिक्कत बताए तो थे क्लास में तुम लोगों को, उसमें BSc थर्ड ईयर में, जब भूतनी बनाते हैं बहुत स्टाइलिस्ट बनाते हैं, अब भूत वाले को नहीं बनाते हैं। लेकिन साउथ इंडियन में एक मूवी आई जिसमें हीरो को भूत बनाए हुए थे, वो दिक्कत मेरी दूर हो गई, जेंडर इक्वलिटी आ गई ना।
बॉलीवुड वालों ने अभी भी नहीं किया ऐसा। अभी भी वो गंदा गंदा आदमी भूत बना रहे हैं, और बेचारा उतना पावरफुल नहीं होता जितनी चुड़ैलें होती हैं। ये गलत है, उसको भी उतनी पावर देनी चाहिए। हाँ, नहीं समझे। बॉलीवुड में, हाँ हाँ हाँ, तुम अपनी जगह खोज रहे हो कहीं पे। किसमें? यार उसमें तो वैसे तो रजनीकांत भी है ना। क्यों, यहाँ वाले मेकअप के ऊपर नहीं लगते? कौन? साउथ में कि अपने यहाँ? साउथ में 50 के ऊपर तो वहां लगभग सब है यार, मतलब शुरुआत वाले, नए नहीं, पुराने वाले। चिरंजीवी। वही तो, इक्वलिटी रखे ना हम, खाली बस एक बात से असहमत हैं, आप चाहे जिसको हीरो लो, चाहे जिसको हीरो लो, लेकिन भूतों की दुनिया में हमको बराबरी का अधिकार चाहिए। मेरा हीरो भी उतना ही हैंडसम भूत होना चाहिए जितनी हीरोइनें होती है। ये गलत है कि आप उसको ये अधिकार से वंचित रख रहे हो। हालांकि ना साउथ में ना, 2 बार मेरी ये मतलब दिक्कतें उन्होंने दूर की। 2 बार, दोनों बार उन्होंने हीरो को बहुत स्टाइलिश बनाया, लेकिन जो एक वाला था ना, उसमें भूत को इतनी पावर नहीं दी थी। धोती कुर्ता पहना के एकदम चमक दमक वाला, एकदम सीधा, मतलब स्वामी टाइप वाला भूत दे दिया, जबकि चाहिए तो एकदम हरामी टाइप वाला भूत दिया ही नहीं। छोड़ो, जाने दो, खैर उनकी मर्जी। हाँ सुनो भैया, अब हम लोग ना रुकते नहीं हैं, सुनो, रुकते नहीं है, इसी समय जनरल बात प्रूफ कर लेते हैं कि जब भी आप यूएन को जनरेट करोगे, उसमें जो लास्ट वाला एलिमेंट n-1 होगा, वही इटसेल्फ ओन इनवर्स होगा। इस बात को निपटा देते हैं, चले। यूएन में ऑपरेशन किसके रिस्पेक्ट में होता है? मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एन के रिस्पेक्ट में। बस इसी बात को पकड़ करके रखना, लिखना ब्लैक पेन से लिखना, और बाद में घेरा मार देना। देखो, इन जनरल, इन जनरल, इन जनरल, इन यूएन, इन यूएन, यूएन की दुनिया में बी सी दैट, हम देखते हैं कि बी सी दैट n-1 इंटू n-1, यूएन की दुनिया में अगर हम n-1 का खुद n-1 के साथ प्रोडक्ट लगाएं तो ये कितना आता है? दिस इज कॉन्ग्रुएंस टू, बोल भैया, n-1 n-1 मतलब n-1 का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस कितना 1, और मॉडुलो कितना। सहमत हो? सहमत हो? अब जरा एक बात सोचना, एन स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस 0 मॉडुलो n, मानते हो कि नहीं? एन स्क्वायर, एन से पूरा पूरा कट जाएगा, -2n कॉन्ग्रुएंस 0 मॉडुलो एन, भाई एन का मल्टीपल है, एन से कटेगा कटेगा। सहमत हो? ठीक, अच्छा, 1 कॉन्ग्रुएंस 1 मॉडुलो एन, सहमत हो कि नहीं? A1 कॉन्ग्रुएंस B1 मॉडुलो एन, A2 कॉन्ग्रुएंस B2 मॉडुलो एन, A3 कॉन्ग्रुएंस B3 मॉडुलो एन, तो पूरा A1 प्लस B1 प्लस C1 आ गया कि नहीं? तो ये आपको क्या देगा? ये देगा एन स्क्वायर -2n प्लस 1 कॉन्ग्रुएंस 1 मॉडुलो एन। सहमत हो कि नहीं? तो हम इसको क्या सीधे ना लिख दें, दिस कॉन्ग्रुएंस 1 मॉडुलो एन। सहमत हो कि नहीं? जिसको जरा कुछ कंफ्यूजन होगी इसको चिपका देगा वहीं पर। ठीक, मतलब यूएन की दुनिया में n-1 खुद के साथ ऑपरेट करके रिजल्ट में कितना प्रोड्यूस कर दिया, आइडेंटिटी। तो इन यूएन n-1 is itself own inverse, own inverse। अब ये पूरा लिख करके ऐसे घेरा मार देना। आयुषी बच्ची, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया तुमको? उसने क्या कहा, एटलीस्ट 2 एलिमेंट हो जो उसको सेटिस्फाई करें। तो एक मेरे पास हमेशा आइडेंटिटी है ही है, और एक मैंने ये दिखा दिया। आप अधिकतम तो बता ही नहीं सकते, वो तो यूएन के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा। तो इसीलिए कम से कम 2 लोग हो चुके हैं, और n ग्रेटर देन 2 होने पर। हाँ।
अब इसके इस्तेमाल से, जो अभी मैंने किया, इसके इस्तेमाल से हम लोग बिना कुछ किए बोल सकते हैं U14 में 13 का इनवर्स खुद कौन होगा, 13 ही होगा। क्लियर हुआ? U17 में, U17 में 16 का इनवर्स कौन होगा, 16 होगा। बस जस्ट पहले वाले के चक्कर में है हम लोग, ठीक है। U205 में 204 का इनवर्स कौन होगा, 204 होगा। एक कम करके लाना है, क्योंकि जब आप किसी n के साथ कोप्राइम खोज रहे हो और n से छोटा ही खोज रहे हो तो बस एक पहले आकर के रुकेगा। क्लियर हुआ? चलो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे ये और नौटंकी दिखाएगा, अभी तो बस खाली इसने एक झलक दिखलाई है। एक्चुअली तुमको एक बात बताएं, मैंने ना एक रिजल्ट छिपा लिया है, मैंने एक रिजल्ट छिपा लिया है। यूएन को बनाया किस बेसिस पे जाता है, कौन सी बेस थ्योरी है यूएन को बनाने की, वही रिजल्ट मैंने छिपाया है। ये नंबर थ्योरी का एक रिजल्ट होता है, नंबर थ्योरी का एक रिजल्ट होता है। सिर्फ और सिर्फ वही मेंबर इनवर्स रखते हैं, जेडन की दुनिया में होता है, सिर्फ और सिर्फ वही मेंबर इनवर्स रखते हैं जो एन के साथ वो प्राइम होके एन से छोटे होते हैं, और इसीलिए उन्हीं का यहां पर कलेक्शन कर लिया जाता है और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के रिस्पेक्ट में अब वो अपना इनवर्स देना चालू कर देते हैं, अब वो अपना इनवर्स। जबकि अगर वो जेडन में रहें तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन के रिस्पेक्ट में अपना इनवर्स नहीं दे रहे होते। लेकिन जब ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जाता है जो एन के साथ ये बिहेव रखते हैं तो उन्हीं को हम लोग यूएन नाम देते हैं। ये एक बेस थ्योरी है, एक इक्वेशन सॉल्व होता है, उसी इक्वेशन से आइडिया लगा करके यूएन को बनाया जाता है। कोई जरूरत नहीं है यूएन जानो, वो बड़ी बात है, ठीक। बाकी तो किताबें पढ़ोगे तो ही सीख पाओगे। अब गैलियान ने एक सवाल लिखा है, गैलियान ने एक सवाल लिखा है जिसका जवाब मैंने यही लिखवाया है। गैलियान ने सवाल लिखा है इनवर्स ऑफ n-1 इन un, लेकिन आगे लिख दिया है n ग्रेटर देन 2। क्या इसी का आंसर मैंने अभी लिखा हुआ है कि नहीं? तो बस यहीं पर लिख देना सी एबव, सी एबव। कितना था, बी तक हुआ था, बी हो गया था ना, ये सी है, और सी में कह देना सी एबव। मतलब मैंने बी के आंसर को देते वक्त ही ये बातें कह दी हैं। चलो, अब हम केवल और केवल गैलियान की एक्सरसाइज लगा रहे हैं। जितनी थ्योरी हमको चाहिए थी उस एक एक्सरसाइज के लिए वो सारी हो चुकी है, इसलिए सिर्फ गैलियान के सवाल लगा रहे हैं। और आज तुमको एक अच्छा खासा, ये वाले सारे लग गए कि नहीं लग गए, अभी बचे हुए हैं। अच्छा वो लगा लो तब और न्यूमेरिकल देंगे। लिखना प्रॉब्लम, फंस रहे हैं कहाँ कहाँ, इन ईच केस, अभी बताना, इन ईच केस, प्रत्येक केस में, इन ईच केस परफॉर्म, परफॉर्म, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन, इंडिकेटेड ऑपरेशन। नीचे जो भी केस लिखे गए हर केस में आप दिए गए ऑपरेशन को परफॉर्म कीजिए जो आपसे कहा जा रहा है। चलो पहला लिखना ए, ए में लिखना इन GL टू Z13, ठीक, डिटर्मिनेंट ऑफ 7 4 1 5। चलो GL याद है, जनरल लीनियर ग्रुप, जनरल लीनियर ग्रुप। तो जनरल लीनियर ग्रुप 2x2 की मैट्रिक्स का बना रहे हैं और एंट्रीज कहां से आएंगी, Z13 के, उसमें आपको इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। नोट करो तो आगे बढ़ो। चलिए सॉल्यूशन देखना यहीं पर, सॉल्यूशन सुनो भैया, डिटर्मिनेंट ऑफ 7 4 1 5 कितना आएगा, यह आएगा 5 सते 35 और -4 यानी कि कितना आया 31। लेकिन 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 एंट्री कहां से आई है, और जब एंट्री Z13 से आई है तो ये एकदम गलत हो जाएगा। तो ये सही कब होगा, जब आगे आप लगा दो मॉडुलो 13।
अब बोलो कितना आएगा? 2। सही में सोच लो। 13 दूनी 26, 26 3 30, 1 31, रिमाइंडर कितना? 5। तो डिटर्मिनेंट एक्चुअल में कितना है? ये गड़बड़ी ना करना। रिमाइंडर कितना? 5। तो डिटर्मिनेंट कितना? 5। तो वो कंफ्यूजन हो तो सुनो और आसान रास्ता इधर देखना, ऐसे गलती ना करना, ऐसे लिखो डिटर्मिनेंट 7 4 1 5 लिखा ना। ये याद रखना हर एंट्री कहां से आई है? Z13 से। तो जब एंट्री खुद पर ऑपरेट करेंगी ना तो वो मॉडुलो 13 में काम कर रही है। क्लियर हुआ? अच्छा, और Z13 का ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो नहीं होता बल्कि क्या होता है? एडिशन मॉडुलो होता है। सहमत हो? लेकिन ये दोनों क्या होंगे? प्रोडक्ट होंगे ना। तो ये लिखा जाएगा 5 सते 35, 35 मॉडुलो किस पर? 13। और फिर माइनस यहां बोलना 4 के 4 4 मॉडुलो कितना? 13। ये लिखा जाएगा। और 35 मॉडुलो 13 कितना होता है? अब बोलो। अरे 35, हाँ बोलो कितना? अरे 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 4 30 और एक कितना आया? 9 आया। और ये तो 4 कटेगा नहीं एज यूजुअल। 9 - 4 रिजल्ट विल बी 5। दोनों ही बार आपका सेम आने वाला है। सहमत हो? नोट कर लो चाहे जो। तो अब अगर तुमको GL2Z13 में इसका इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो इसका डिटर्मिनेंट 5 बनेगा। मैंने अपनी देसी गाड़ी में दिया। नोट कर लो तो आगे बढ़ा जाए। हाँ, एक और लिख रहे हैं। 2 मिनट तुम दिमाग खर्चा करो तो हम बताएंगे। ठीक है? लिखना आसान है लेकिन हम चाहते हैं तुम दिमाग खर्चा करो। चलो लिखना बी। इन GL2R, इन GL2R जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ 2x2। हाँ हाँ, इसी में अभी खाली बस एक हेडिंग ये टाइप है। बस नीचे जो भी ऑपरेशन दिए जा रहे हैं आप इनको परफॉर्म कीजिए बस। इन GL2R आपको निकालना है मैट्रिक्स 6 3 8 2 का इनवर्स। GL2R में इसका इनवर्स निकालिए। ये आसान है, ये तो तुरंत निकाल दोगे, ये तुरंत निकाल दोगे। अच्छा निकालो निकालो, दूसरा का तुमसे भी निकलवाएंगे। क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग कर क्या रहे हो? रुक जा रुक जा, तुम लोग कर क्या रहे हो? हाँ हाँ बताएं, तुम लोग वही करने चालू कर दिए? एडजॉइंट एडजॉइंट निकालने लगे क्या? तो बस यही करना। ये इनवर्स बताए थे तब भी भूल गए ना, नालायक। सुनो 6 3 8 2 ये होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट 6 8 3 2। ठीक, अपन एडजॉइंट और डॉइंट इसीलिए तो 2x2 दिया इतने सस्ते में, तब भी वही काम करें। मैट्रिक्स यहां पर लिखो, ए इन दोनों को ऐसे पलट दो, यहां 2 करो यहां 6 करो, इन दोनों को पलटे या साइन उल्टे, -8 -3। अब इसी को सॉल्व कर डालो और बताओ। बाहर वाला डिटर्मिनेंट बता दो बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। रियल की दुनिया है, मॉडुलो नहीं है। 6 दूनी 12 और 8 त्रिक 24 -12, यानी दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन 12 ब्रैकेट में ब्रैकेट कह रहे हैं मैट्रिक्स 2 -3 8 6। भेजो अंदर कितना? -1/6 अंदर भेजो। माइनस माइनस कैंसिल 1/4 अंदर भेजो। 2 चौक के 8 और 2 6 12 और कटेगा ना। 4 दूनी 8 4 तिहाई 12
2/3, लेकिन साइन कैसा, नेगेटिव, और 6 का 6 6 दूनी 12 -1/2। ये 2x2 में याद रखो ना, डायगोनल वाले ऐसे फ्लिप मार दो, बाकी ऑफ डायगोनल जो आपके ये दोनों आ रहे हैं नॉन प्रिंसिपल, उनके साइन चेंज कर दो। मेरे ख्याल से लीनियर अलजेब्रा में ही बताए थे। ठीक है, भूलना जिंदगी है, हम खुद भूलते हैं, तुमको कैसे कह सकते हैं। हुँ? अच्छी बात है। कौन सा बच्ची, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? ये माइनस है, ये दोनों नेगेटिव है तो अच्छा, रुको रुको, मैंने किसी के साइन पलट दिए। ये नेगेटिव था ना, -8, तो माइनस माइनस प्लस, ओ ये अब सही है, मैंने साइन का ख्याल नहीं किया। 2 मिनट रोक दो, हम इसकी चौक खाली कर दें, तब आगे बढ़े, बहुत उड़ेगी ये। ए बी सी करना, सी सी में लिखो इन GL2Z13, इन GL2Z13 इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 6382, इसका इनवर्स निकालना है। चलो याद रखना, एंट्री कहां से आ रही है, Z13 से आ रही हैं। क्लियर हुआ? अंदर वाले में मेरे को कोई खास बवाल नहीं है, अंदर वाला हम निपटा कर लेंगे अपने आप से, अंदर वाले का बवाल नहीं, उसको निपटारा कर लिया जाएगा। सुनो, सबसे पहला काम, उसका इनवर्स जब निकालते हो तो करते क्या हो, इसका इनवर्स ऐसे लिखना, इनवर्स ऑफ 6832, इसका इनवर्स बराबर होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ 6832, यही होता है कि नहीं। और मैट्रिक्स, इनको पलटो, 2 6, इनका साइन -8 -3, यही होता है कि नहीं। लेकिन गौर करो, सारी एंट्री कहां से आनी चाहिए, और Z13 की अगर हम बात करें तो Z13 होता है 0 1 2 सो ऑन, बस इतने तक ही होता है। तो क्या आपको -8 -6 बाहर नजर आ गया कि नहीं? नकल ये है, आपको 8 का एडिटिव इनवर्स इसमें खोजना है, और 8 का एडिटिव इनवर्स इसमें 13 -8 होता है। एक्चुअल में -8 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 8। सहमत हो कि नहीं? क्लियर हुआ? तो बोलो 8 का इनवर्स क्या होगा? दिस इंप्लाइज दैट 1 पहले डिटर्मिनेंट बोल दो, 6 दूनी 12, 8 त्रिक 24 -12, और यहां पर कितना हो गया, यहां हो गया 2 6, बोलो 13 में से 8 निकालो, कितना, अरे 8 2 10 3 13, 3 2 5, भैया 8 में 5 को ऐड करो, कितना आया 13, और 13 से 13 में डिवाइड लगाया तो कितना आया 0, तो इसका मतलब है 8 का इनवर्स कितना होगा 5। तो जो आपको -8 नजर आ रहा है एक्चुअल में वो कितना है 5 है। अच्छा, -3 का इनवर्स बोलो, 3 का इनवर्स -3, लेकिन वहां क्या होता है, 13 में से 3 निकालो 10, तो यहां पर कितना आ गया 10। अभी बोलो मैट्रिक्स के अंदर की सारी एंट्री Z13 से है कि नहीं, लेकिन बवाल तो फिर है ना ये वाला, तो इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। और अब लिखना, इन Z13 -12 कॉन्ग्रुएंस, बोलो कितना, पक्का, सही में 1 मॉडुलो 13, सही। हाँ यार, 13 1 के 13, रिमाइंडर कितना आएगा, पॉजिटिव में आएगा, बस काम अपना हो गया। ठीक, तो इसका मतलब जो -12 है वो एक्चुअली में क्या लिखा जाएगा 1। सो इक्वेशन 1 गिव, इसलिए इक्वेशन नंबर 1 आपको क्या देगा, ये आपको देगा 6382 का इनवर्स इज इक्वल टू 1/1, और इसको ऐसे छोड़ देना 2 10 5 6, नोट कर लो।
कंफ्यूजन है? हम बताएं कंफ्यूजन हो तो एक काम करो, उसको इससे प्रोडक्ट करा लो। भाई जनरल लीनियर ग्रुप मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में होता है, उसको इससे प्रोडक्ट कराओ, देखो आइडेंटिटी आएगा कि नहीं आएगा। करो, अब इतना तो कर सकते हो, करो करो करो। कहाँ कंफ्यूज होना, बोलो। ये वाला किए, ये मैट्रिक्स में सुनो, Z13 में इनका इनवर्स खोजना है। एक्चुअली में ये जो लिखा है -8, ये आपने 8 का इनवर्स लिखा है, हाँ या ना? लेकिन Z13 में ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो 13 होता है, तो एडिटिव इनवर्स खोजोगे तो 8 का एडिटिव इनवर्स कौन होता है? 8 का एडिटिव इनवर्स कौन होता है Z13 में? 13 में से 8 निकाल दो 5, तो मैंने यहां उसका इनवर्स 5 लिख दिया। और सेम कंडीशन यहां आपने 3 लिखा, यहां आपने -3 का मतलब 3 का एडिटिव इनवर्स लिखा, और 3 का एडिटिव इनवर्स Z13 में कितना होता है? 10, तो वहां 10 लिखा। अब जरा तुम दोनों का मल्टीप्लाई करके चेक करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और देखो क्या आइडेंटिटी आती है कि नहीं आती। नहीं आएगी तो गलत आंसर है भाई, सीधी सी बात है, फिर जबरदस्ती थोड़े। हम ही करें? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 6 दूनी 12, 5 तिहाई 15, 5 2 7, 1 1 2 27, तो 13 दूनी 26, 1 27। ठीक, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 10 छंग 60, फिर 6 त्रिक 18, 60 10 70 78, और 13 छंग 78 ना, ये कितना हो गया? 0। क्लियर हुआ? इनका आ जाओ, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 10 10 20, 6 26, 13 दूनी 26, फिर 10 अठे 80, और 6 दूनी 12, 80 10 90 2 92, फिर कितना? 1। वो रहा सामने, दो लोगों के प्रोडक्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, आपने इनवर्स सही निकाला है। हाँ प्रभु, क्या हुआ? कुछ दिक्कत? सही है। मिटा दिया जाए। अगला ऑपरेशन इन्होंने, सॉरी अगला क्वेश्चन जो गैलियान ने दिया है वो केवल वाइवा बेसिस का है, उसको हम यहां पर लिखें और चाहे ना लिखें, मतलब अगर कॉपी में गैलियान की पूरी सीरीज बनानी हो तो हम उसको लिख सकते हैं। ये अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं, गिव 2 रीजन, आप केवल 2 रीजन दीजिए व्हाई द सेट ऑफ ऑड इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नेवर फॉर्म अ ग्रुप। 2 रीजन बताने हैं। क्लोजर फेल हो जाएगी, दूसरी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक, तो ये बातें ना अपने लोग लिखे और चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वाइवा का क्वेश्चन लिखे हुए हैं, गिव 2 रीजंस व्हाई द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स अंडर एडिशन इज नॉट अ ग्रुप। जवाब है 0 इवन होता है, सो 0 डज नॉट बिलोंग टू आवर सेट, इसका मतलब आइडेंटिटी नहीं होल्ड कर रही है। और आप एक बार ऑड इंटीजर उठाओ -5, एक बार 5, दोनों का एडिशन कितना आ गया? और सॉरी उल्टा बोल दिए ना, एक तरफ आप उठाओ कौन सा 3, और 3 3 3 का जोड़ कितना हो जाएगा? 6, जो कि इवन है। क्लोजर फेल के नहीं लिखा रहे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन भी नहीं लिखा रहे, अगला क्वेश्चन भी जान लो क्या लिख रहे हैं, कह रहे हैं वेरीफाई दैट ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव ओवर द सेट ऑफ इंटीजर। आप ये वेरीफाई कीजिए कि सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन इंटीजर के सेट पर एसोसिएटिव नहीं होता है। हम लोग करते आए हैं, नहीं दिखा रही है सब ना, ये बहुत हल्के क्वेश्चन है, हटा रहे हैं इनको। ठीक, ये वाला कर देते हैं। प्रॉब्लम शो दैट, हालांकि ये भी है बड़ा हल्का ही, शुरुआत में गैलियान ने बड़े हल्के हल्के क्वेश्चन दिए हैं। शो दैट द सेट 1 2 3, ठीक, अंडर अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 is not a group, is not a group, but that but that 1 2 3 4 under multiplication modulo
5 इज अ ग्रुप, इज अ ग्रुप। पहला वाला मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 के रिस्पेक्ट में ग्रुप नहीं बनाता, जबकि दूसरा वाला बनाता है। दूसरे को हम एक लाइन में निपटा देंगे, एक लाइन में, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन बोलते हैं। फर्स्ट स्टार 1 कर देते हैं। फर्स्ट ये कंपोजिशन टेबल बना लो भैया। 1 2 3 1 2 3 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4, एक लाइन में निपटाएं, एक लाइन में। दो दूनी क्या चढ़ा 0। क्या ये आपके सेट में है? तो ऐसे लिख देंगे डज नॉट बिलोंग टू द सेट, इंप्लाइज दैट क्लोजर फेल, क्लोजर प्रॉपर्टी फेल कर गई, इंप्लाइज दैट, ऐसे लिखना सेट 1 2 3 ये स्ट्रक्चर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 के रिस्पेक्ट में नॉट अ ग्रुप, ठीक। और दूसरे का देख लेना स्टार 2, इसको भी एक लाइन पे निपटा रहे हैं। एक्चुअली अगर हम उस सेट को देखें, वो सेट मुझको किसी की याद दिला रहा है। 1 2 3 4 इट इज एक्चुअली U5, हाँ या ना? नहीं, अरे 5 से छोटे अब 5 के साथ को प्राइम, ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 का, मेरे को पता है यूएन ग्रुप बनाते हैं, ठीक। ऑब्वियसली U5 with respect to multiplication modulo 5 is an कैसा ग्रुप? अबेलियन। बस बहुत ज्यादा दिमाग खर्चा करने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़े उसके आधार पर फटाफट निपटाओ। क्लोजर, एसोसिएटिविटी, ये सब बीएससी वाले दिखाएं, हम लोग नहीं दिखाने वाले। अच्छा लगा, लगना चाहिए, यही गैलियान की थ्योरीज हैं। अगले में गैलियान ये कह रहे हैं, आप ये बात साबित कीजिए Gl2r नॉन अबेलियन ग्रुप बनाएगा, Gl2r नॉन अबेलियन बनाएगा। दिखा सकते हो भैया Gl2r ग्रुप बनाएगा? ये तो शायद हम लोग दिखा भी चुके, कि नहीं दिखाए हैं Gl2r? अच्छा, बात किए हैं पूरी, ठीक। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, इनवर्टिबल मैट्रिसेस मल्टीप्लाइड बाय इनवर्टिबल मैट्रिसेस, रिजल्ट विल बी इनवर्टिबल मैट्रिसेस, ठीक। तो सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। आइडेंटिटी होल्ड करेगा, और चूंकि मैट्रिक्स इनवर्टिबल है तो इनवर्स तो आएगा, चूंकि डिटर्मिनेंट जीरो है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। Gl2r की बात है, जनरल लीनियर ग्रुप, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? नॉन जीरो होगा। सारी बातें हो चुकी हैं, और हम जानते हैं दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कम्यूट नहीं करता, इसीलिए बनाएगा तो कौन सा बनाएगा? नॉन अबेलियन। नहीं करवा रहे हैं ना, बेमतलब वाली बातें हैं। मिटाएं? ये मेरे को लगा करके बता सकते हो अगर हम दे तो। फाइंड द इनवर्स ऑफ प्रॉब्लम। अच्छा, एक काम करो, कुछ होमवर्क लिख लो, दें? कुछ होमवर्क दें? अब वो छोड़ दो, जो लगाए थे उसमें कितने लगा चुके हो लगभग? हाँ, बीच बीच में जो छूटे हैं ना, वो गैलियान के हैं, वो आ जाएंगे ना, वो बीच में आ जाएंगे। जितने लगाए हो उतने तक ठीक है। अब इसके बाद ये जो दो होमवर्क गैलियान का, ये कर लेना, ठीक। नहीं आएंगे तो हम बताएंगे कल इसको। फिर लिखना फाइंड द इनवर्स ऑफ, फाइंड द इनवर्स, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 2 6 3 5 इन Gl2 Z11। मेरे ख्याल से दो करवा दिए इस टाइप का, कर सकते हो, कोशिश करना। नहीं आएगा तो हम बताएंगे, हम हैं किस लिए। अगली प्रॉब्लम, ये सब होमवर्क है, जाने रखना। HW अगला है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ ग्रुप, गिव एन एग्जांपल, गिव एन एग्जांपल ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स
of group elements. Give an example of group elements A and B with the property with the property with the property that with the property that A inverse B A does not equal to B. आप ग्रुप के एलिमेंट के साथ गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप एलिमेंट, आप ग्रुप एलिमेंट का एग्जाम्पल दीजिए, लेकिन याद रखिए वो सारे एलिमेंट यानी दोनों एलिमेंट ए और बी इस प्रॉपर्टी को फॉलो करें कि जब आप ए इनवर्स बी ए ये निकालो, ये एलिमेंट निकालो, बी पर राइट साइड से कौन ऑपरेट किया, ए, लेफ्ट साइड से ए इनवर्स, तो वो बी नहीं आना चाहिए, यही आपको बताना है। तुम अगर थोड़ा सा दिमाग चलाओ, इसका जवाब मुझको अभी दे दो, थोड़ा सा चलाओ। किसी ग्रुप से दो एलिमेंट चुनने हैं ए और बी, और वो दोनों एलिमेंट इस प्रॉपर्टी के साथ चुनने हैं कि जब आप बी पर लेफ्ट साइड से ए इनवर्स, राइट साइड से ए को ऑपरेट कराओ तो बी नहीं आना चाहिए। हाँ, ए को इस तरफ से ऑपरेट करा दें, ठीक, तो इसका मतलब सुनो, ए इनवर्स बी ए को बी के बराबर नहीं आना चाहिए, इसका मतलब है कि ए इनवर्स बी ए को ए बी के बराबर नहीं आना चाहिए, और ए इनवर्स खप करके कितना देगा, आइडेंटिटी, तो एक्चुअल में बचा कौन, बी ए को ए बी के बराबर नहीं आना चाहिए। बी ए बी के बराबर किस दिन नहीं आता, जब ग्रुप नॉन अबेलियन होता है। क्या जीएलएनआर नॉन अबेलियन है कि नहीं है, मिल गया एग्जांपल खत्म। डाइहेड्रल नॉन अबेलियन है कि नहीं है, मिल गया एग्जांपल। कर ले जाओगे, अब तो कर ले जाओगे ना। हाँ, बस यही इतना है, जो लिखा गया ना, जो लिखा गया उस पर दिमाग न चलाओ, इसको आसान करो पहले, और आसान करने का रास्ता ये, इसको जरा खत्म करने की कोशिश करो, कम्यूटेटिविटी फेल कर रही है, सामने दिख रहा है, तुम शॉर्ट नोट में ऐसे हिंट लिख सकते हो, हिंट पे ये लिख लेना, बाकी एग्जाम्पल खुद से देना। ठीक, दो छोड़ रहे हैं, इसी दो पर ये दो अपना लगा लेना, फिर बाकी बातें कल करते हैं ना। तो बस इसकी एक्सरसाइज, कितने क्वेश्चन होंगे, मेरे ख्याल से 80 न्यूमेरिकल होंगे इस पे, टोटल 80 होंगे। कल और खींचते हैं, फिर तुम लोग लगाओ, इसके बाद अगला मेरे ख्याल से सब कुछ होगा, चेक कर लेते हैं में ग्रुप इंट्रोडक्शन ग्रुप, नहीं फाइनाइट ग्रुप एंड सब ग्रुप, ठीक है, अगला वाला फाइनाइट ग्रुप एंड सब ग्रुप, उसके बाद आएगा साइक्लिक ग्रुप,